हेलो दोस्तों, हम बताने आए तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जेठा जी के पास पहुँचा है हमारे भिड़े सर का फ़ोन, क्योंकि भिड़े का कहना है कि टप्पू और जेठा जी के पिताजी जो कि चंपक लाल गड़ा गए हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, और वो लोग गए हैं वृद्धाश्रम, जो कि यहाँ पे माता पिता रहते हैं, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उन लोगों के माता पिता के पास। ठीक है, तो अब वो जेठालाल कह रहा है कि अगर टप्पू सेना है तो तुम्हें टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। तो भिड़े कह रहा है कि अरे भाई, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि टप्पू सेना क्या कर लेगी, टप्पू सेना खुद बच्चे हैं, और जब पूरी टप्पू सेना साथ में है तब भी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी साथ में होती है तब भी तो खो जाते हैं। और दोस्तों, ये बात हो रही थी तब भी हमारे पापू जी और टप्पू सेना पहुँचे थे वृद्धाश्रम में सब लोग बोल रहे कि टप्पू, तुम अपने जेठा जी अपने दादाजी के साथ मत छोड़ना। तो टप्पू सेना ने बोला कि नहीं नहीं, कभी नहीं। तो बोले थे कि हम लोगों के बच्चों ने तो हम लोगों को छोड़ दिया है, बट आप लोग कभी भी अपने माता पिता अपने दादाजी के साथ मत छोड़ना, क्योंकि आप जैसे दादाजी कभी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, सच बात है, क्योंकि चंपक लाल गड़ा दादाजी का रोल निभा रहे हैं, तो इतना अच्छा रोल निभाया पूछिए मत। और सब लोग खूब भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जैसे दादाजी किसी को नहीं मिल सकते, क्योंकि हम लोगों की हेल्प करने के लिए आते हैं। और टप्पू सेना ने बोला है कि हम अपने दादाजी को क्या, हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग आपके पास भी, आप भी हमारे दादा दादी जी की तरह हैं। तो एक अंकल बोलते हैं कि मेरा बेटा तो पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए अमेरिका चला गया, पर तुम कभी मत जाना अपने दादाजी को छोड़ के। तो दोस्तों, टप्पू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अपने दादाजी को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और आप लोगों को भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि आप भी मेरे दादा दादी हो। क्योंकि इतने दादा दादी मिलना मेरे बस की तो नहीं है, पर मैं आप लोगों का ख्याल रखूँगा, आप लोगों का हमेशा ध्यान रखूँगा, और अपने दादा दादी की तरह रखूँगा। अपने दादा को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने दादा को बहुत प्यार करता हूँ, हम हमेशा करता रहूँगा। पूरी टप्पू सेना भी बहुत खुशी हुई, सब लोग थोड़ा भावुक हुए। और हमारे जो जेठालाल के बेटा है, जो कि टप्पू सेना और टप्पू, वो दादा को गले लगे, और बाकी सब लोग बहुत खुश हुए कि हाँ चलो, हमें एक पोता मिल गया और हमें एक परिवार मिल गया। दोस्तों, ये सच्ची बात है कि अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उनका साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनका साथ एक भगवान की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भर भर के सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, सब लोग खुश हुए हैं। और तभी यहाँ पे हमारे जेठालाल के पास आते हैं शाम को बड़े सर की, तुम लोगों को पता चला कि बाबूजी और टप्पू सेना कहाँ है। तो जेठा ने बोला कि अरे भाई, तुझे इतनी टेंशन क्यों है। तो बोलता है कि भाई, मुझे टेंशन है, क्योंकि वो सुबह के गए हुए हैं, अभी तक कोई फ़ोन नहीं लगा, और मैं 20 मिनट से फ़ोन रिप्लाई कर रहा हूँ पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, किसी का फ़ोन रिचेबल जा रहा है सबके, तो कोई फ़ोन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे भिड़े सर का गुस्सा होना भी जायज़ है दोस्तों। जब पूरी सोसाइटी साथ में होती है तब भी बाबूजी खो जाते हैं, जब अकेले गए हैं तो भी खो गए हैं। तो बोल रहे हैं तो टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा। वो बोल रहे थे अरे जेठालाल, तुम क्या समझोगे, मैं एक बाप, एक सेक्रेटरी के हिसाब से सोच रहा हूँ, तुम लोग कैसे सोच सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि सुबह हो गई है और यहाँ पे दूध की हड़ताल होने वाली है, तो एक दिन पहले सब लोगों ने दूध रख लिया। तो हमारे भिड़े सर ने बोर्ड पे लिखा है कि आज के दूध की हड़ताल है, तो आज किसी के पास दूध नहीं आएगा। तो जब भी हमारे जेठालाल अर्घ देने आ रहे थे सूर्य दादा को, तभी हमारे जेठालाल ने बोला, अरे हमें तो सब लोगों को पता है, तो तू किस लिए लिख रहा है। तो उन्होंने बोला भिड़े सर ने कि मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जिन लोगों को पता है, तब भी वो लोग दूध वूध लेने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे भिड़े सर बोलते हैं कि आप लोगों को तो नहीं है नीड दूध की। तो जेठालाल ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे नीड नहीं है, मैंने तो पहले ही कल रात को लेके रख लिया था, मुझे अब्दुल भाई ने बता दिया था। तो बोलते तो ठीक है, अगर नीड भरे तो मेरे पास आ जाना मेरे घर पे, हम सब मिल के चाय पियेंगे। तो दोस्तों, ये बात ख़त्म होती है और बाबूजी के पास बुला के चाय बना ली थी। जेठालाल की चाय फट गई है, क्योंकि उसने दूध को गंदे तरीके से रख दिया था। तो हमारे बाबूजी उदाहरण के रूप में, थ्योरी के रूप में जेठालाल को मार रहे हैं टोंट। अब दोस्तों, यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे दूध रखना चाहिए, फिर ऐसे पतीले में रखना चाहिए, फिर गैस के प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। तो हमारे सब लोग जेठालाल और टप्पू बड़े गौर से सुन रहे हैं। तो उन्होंने बोला फिर रात को रख के देना चाहिए, दूध को गर्म नहीं करना चाहिए, और सुबह उठते ही चाय बना देनी चाहिए, जिससे कि दूध फट जाता है, और फटने के बाद दूध की चाय इतनी आराम से बनती है कि पूछिए मत। तो जेठालाल सुन नहीं रहे थे। जेठालाल के मन में आया कि हाँ बाबूजी मुझे टोंट मार रहे हैं भाई साहब। तो हमारे बाबूजी बोलते तभी हमारे उसमें चाय पत्ती वगैरह सब मिक्स करके डालोगे ना, तो चाय एकदम अच्छी बनेगी और टेस्टी बनेगी, जिससे कि आपके मुंह में स्वाद जो आएगा ना, वो एक नंबर होगा। ठीक है, अब यही बोलते फिर जेठालाल की तरफ देखते हैं। क्यों जेठालाल, ये सच्ची बात है ना। तो जेठालाल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं दोस्तों। अब क्या होगा ये तो बताने की पिटाई लगेगी शायद। आप बने रहे हमारे चैनल पर, देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।